जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची से मैं हूं असदुल्ला। और आज हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमारे साथ बहरिया टाउन के जीएम यासिर हुसैन साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। और मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है कि मैं बहरिया टाउन के किसी ऑफिशियल का आज प्रॉपर हम एक इंटरव्यू जो है वो करने जा रहे हैं। और आप तमाम लोगों के जो सवालात हैं उनका हम जवाब जो है वो यासिर साहब से आज हम लेंगे। तमाम जो आपकी क्यूरीज़ आप हमें रिसीव होती हैं उनके तमाम सवालात आज हम यासिर भाई से जो है वो करेंगे। और इसका एक क्रेडिट और एक बहुत बड़ी ये बात है कि बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है और स्पेशली जो यासिर भाई हैं वो इस चीज़ को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ जो है लेकर के चल रहे हैं। और अभी हम सब के लिए इन्होंने एक अफ्तार का भी इन्होंने एहतमाम जो किया था, अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था। इसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बहरिया टाउन की उनको यासिर भाई ने बुलाया और उसके हवाले से एक्नॉलेज किया। तो यासिर भाई सबसे पहले तो हमारी जो आज की इफ्तार है उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि फिर मैं हमारे जो सवालात हैं मार्केट के जो लोग करते हैं वो मैं आपसे जो करता हूँ। जी वालेकुम सलाम। पहले तो शुक्रिया आपके आने का। ये इफ़्तार जो हमने आज दिया है तमाम बहरिया की कम्युनिटी के जो एडमिन्स हैं उनके जो ग्रुप जितने चल रहे हैं, लीडिंग ग्रुप जो भी हैं जिनके मेंबर्स की तादाद मेरा ख्याल है हज़ारों में है, तो उनके ग्रुप्स के एडमिन्स को एक खराज तहसीन पेश किया है कि जी वो उन लोगों के लिए और उनको एक्नॉलेज किया गया है। और इसके अलावा वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स और बहरिया के इन्फ्लुएंसर्स जो बहरिया के अंदर दिन रात एक करके अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के इसकी बहरिया की पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, जिसमें तमाम भाई आप इस वीडियो में देखेंगे, उन लोगों का उनके चेहरे देखेंगे। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी फैमिली टाइम जो है वो बहरिया टाउन को देते हैं, जो रात के अंधेरों में जाके इवेंट्स कैप्चर करते हैं, जो लोगों से सवाल करते हैं, जो लोगों के मार्केट्स में जाके लोगों के लिए अप्रिशिएशन का बाइस बनते हैं, जो बहरिया टाउन की पॉजिटिविटी फैलाते हैं। तो ये उन लोगों को एक एक्नॉलेजमेंट थी मेरी तरफ से, बहरिया की तरफ से, बहरिया की मैनेजमेंट की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से, कि मैंने उनको एक्नॉलेज किया है और मैंने उनको अप्रिशिएट किया है व्हाट एवर दे डूइंग फॉर बहरिया टाउन। और जो भी पॉजिटिविटी वो फैला रहे हैं, मैंने उनको नॉट ओनली कि एक्नॉलेज किया है, उनको अप्रिशिएट किया है, बल्कि मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरीके से आप काम करते जाएँ। बहरिया आपके साथ है इंशाल्लाह। और जितने भी बहरिया के स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, इंक्लूडिंग रेजिडेंट्स, इंक्लूडिंग एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग टू मी, तो तभी सभी लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों और हम सब मिलजुल के इस कम्युनिटी का जो है वो पार्ट बन के रहें। और इसको वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज़ वैसे भी है, इसको मज़ीद और बेहतर बनाएं इंशाल्लाह, वक्त के साथ और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका और इस तमाम चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अब हम मार्केट के सवालात की तरफ हम लोग आते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है लोगों की तरफ से कि जो बहरिया टाउन के मामलात हैं वो तो एक अलग चैप्टर है कि बिटवीन इदारे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बहरिया टाउन, उनके एक अलग मामलात हैं। बट बीइंग जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, बहरिया टाउन के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं या जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि इन तमाम मामलात का क्या हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा या हमारी जो सर्विसेज हैं उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए, उसको मज़ीद ग्रो करने के लिए बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है वो किस स्पिरिट के अंदर है, उनका स्पिरिट कैसा है इस चीज़ को लेकर के, और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे आगे जो है हमारी जो सर्विसेज हैं उसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी, इसी तरह से चलती रहेंगी, या क्या आप कहना चाहेंगे इसके हवाले से? देखिए, तमाम मामलात का जवाब, एग्जैक्ट जवाब तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है। अल्लाह के बाद इंसानों के हाथ में सिर्फ ये है कि वो एफ़र्ट कर सकते हैं। तो मेरा इस पे सिर्फ नज़रिया ये, मेरा जहाँ तक इस पे मौक़िफ़ है वो सिर्फ क्लियर कट मौक़िफ़ ये है कि देखिए, हम बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट भी बैठी है और हम जो मेंटेनेंस का इदारा है, जो सवाल मुझसे पहले भी हुआ है कि क्या मेंटेनेंस पे कुछ मामला उठेगा या कोई उसमें कोई इम्पैक्ट आएगा। देखें, हमारी दिल से दुआ यही है कि कोई इम्पैक्ट ना आए। और जितना इंसान के हाथ में है, मतलब जो हमारे हाथ में है, वो हम कर रहे हैं। हम आज भी हॉर्टी का काम कर रहे हैं, हमारा इंफ्रा का काम आज भी चल रहा है, हम कोशिश पूरे तरीके से कर रहे हैं, जबकि सिचुएशन सभी लोगों के सामने है। हर बंदा आज हर सिचुएशन से आगाह है। उस सिचुएशन को अपने सामने रखते हुए भी अगर बहरिया की मैनेजमेंट अपनी पूरी कोशिशों के साथ रवा दवा है और इस काविश में है कि किसी तरीके से किसी भी रेजिडेंट को या स्टेक होल्डर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वही बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि देखें, अगर आप कहें ना कि जी सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। क्या होने वाला है ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है और किसी को भी नहीं पता। दुनिया में हम कुछ भी नहीं, हम एक कदम नहीं चल सकते, बगैर अल्लाह की इजाज़त के। तो मैं उस चीज़ का मैं फेथ रखता हूँ कि अल्लाह ही को सब पता है। हम सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं। हम रोज़ ये एफर्ट ज़रूर करते हैं
कि कल से आज बेहतर हो। बहरिया की मैनेजमेंट की यही मेहनत है। हम सारे एम्प्लॉइज़ हर मौजू पर, जितने भी मौजू आप समझ लें, चाहे वो ऑपरेशंस के मौजू हों, चाहे वो ट्रांसफ़र्स के मौजू हों, चाहे वो सेल्स के मौजू हों, चाहे वो मेंटेनेंस के मौजू हों, चाहे वो किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन का इदारा हो, सर्विसेज का इदारा हो, बहरिया टाउन का, वो कोशिश यही करता है कि कल से उसका काम आज बेहतर हो। जो गलतियां हुई उनको सुधारा जाए, जो ख़राबियां हुई उनको दूर किया जाए और किसी तरीके से बेहतरी की तरफ आगे बढ़ा जाए, लोगों के लिए, सरमायाकारों के लिए, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के लिए, यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए और हमसे जुड़े तमाम लोगों के लिए। क्योंकि हम इन चीज़ों को तमाम लोग, जिस तरह आप लोग इंसान हैं, आप लोग समझ बूझ रखते हैं, उसी तरह हम भी, इंतज़ामिया भी समझ बूझ रखती है, हम भी इंसान हैं, हम भी उसी अल्लाह के सामने सजदे करते हैं, हम भी उसी तरह दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक जितने भी मामलात हैं उनको हल फरमाए, अच्छे तरीके से, अच्छे मामलातों को अच्छे तरीके से लोगों की खुशनुदी के लिए हल फरमाए। जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग यहाँ बसते हैं, वो पाकिस्तानी हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला अच्छे हालात में उनको उनके हालात को जो है वो उनके मामलात को हल फरमाए। तो ये सब की दुआएं, सारे इंतज़ामिया की यही दुआ है, दिन रात की यही दुआएं। तो हम कोशिश भी पूरा दिन यही कर रहे होते हैं और हमारी यही जुस्तजू हमेशा रहती है कि हम बेहतर से बेहतर काम करके दें लोगों को, और जो गलतियां हुई उनको दोबारा ना करें, और किसी तरीके से सिचुएशंस को और कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को, रेजिडेंट्स को जितना भी हो सके उतना हम फैसिलिटेट करें। और आप देख भी रहे हैं कि 5 से 6 साल 8 साल कबल जो चीज़ें हमारी, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि कुछ कस्टमर्स ने हमें बोला कि स्पोर्ट्स सिटी के दरवाजे लगाएं कुछ जगहों पर जो हमारे अभी हमें इजाज़त मिली है। इसी तरीके से अगर आप देखें एलिवेशंस में हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए। पहले हमारी 4 या 5 एलिवेशंस होती थी घरों की, अब हम उन एलिवेशंस को बढ़ाकर 50-55 पे ले गए हैं। और उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई आइडिया हमें बताएं। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि आजकल ऑर्गेनिक क्लाइंट आ रहा है हमारे ट्रांसफ़र हॉल में, ऑर्गेनिक क्लाइंट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये चीज़ दिख रही है कि हर चीज़ में बहरिया टाउन अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ खड़ा है। हमारा मेंटेनेंस का इदारा आज भी घास को पानी दे रहा है, क्योंकि देखें जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम कर रहे हैं। घास को पानी दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है घास है एक ये चीज़ें एक लिविंग बीइंग है, हमने इनका ख्याल रखना है। कौन रखेगा? चाहे हम जैसे भी रखें, हम ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी इस सूरत हाल में भी 2026 के तमाम हॉटी के अवार्ड बहरिया टाउन ने जीते हैं। ये इस बात का मजबूत सबूत है कि बहरिया टाउन अपने मैनेजमेंट का पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से किसी भी किस्म को निगलेक्ट ना किया जाए, किसी भी चीज़ को निगलेक्ट ना किया जाए, हर चीज़ को साथ। एक बात मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँ कि ऑल पाकिस्तान हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लास्ट ईयर में पिछले 2-3 साल से नंबर 1 के ऊपर बहरिया टाउन कराची जब आ रहा है, और बहरिया टाउन कराची आ रहा है। इवन बहरिया टाउन की जो बाकी भी प्रोजेक्ट्स है पिंडी लाहौर वो भी नहीं आते, बहरिया टाउन कराची का नाम सबसे टॉप के ऊपर आता है। तो तमाम चीज़ें चल रही हैं, तभी एक एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। हालांकि हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान कोई बहरिया टाउन की नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान को जो वो करते हैं। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो सेंट्रल पार्क है टॉप ऑफ द लाइन के ऊपर जो है, सबसे नंबर 1 के ऊपर जो है बहरिया टाउन कराची का पार्क आता है। तो जैसे भी बहुत सारे सवालात के जवाब आपने अपनी बातों के अंदर ही जो है वो दे दिए माशाल्लाह से। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो जैसे ट्रांसफर्स की रेशो की हमने बात की है, तो ट्रांसफ़र रेशो आप किस तरफ आप जो देख रहे हैं कि पहले तो बहुत कम ट्रांसफर्स होते थे, अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जो आई है। और इसके साथ साथ एक और सबसे जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत सारे लोग शायद मिस कर जाते हैं कि ट्रांसफ़र रेशो के साथ साथ हमारी जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, आपने जितनी रिलैक्सेशंस आपने दी हैं बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने, चाहे वो सिंगल स्टोरी के हवाले से हो, नई एलिवेशंस के हवाले से हो, तो एक नई कंस्ट्रक्शन की भी हमें एक वेव जो नज़र आ रही है कि लोग अपना घर जो है वो प्लॉटों के ऊपर अपने घर जो है बना रहे हैं। तो इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या चेंजेस आपको जो है वो देखने को मिल रही हैं? जितने भी आपके ये दोनों सवाल हैं, जितने भी लोग यहाँ पे घर अभी ख़रीद के बना रहे हैं, माशाल्लाह मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद दूंगा और सभी लोगों को बहरिया में वेलकम करूंगा और सभी लोगों के लिए दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों के लिए नसीब करे ये घर रहना। और जितनी भी कंस्ट्रक्शन लोग अब जो स्टार्ट हुई है, एक नया फेज़ स्टार्ट हुआ है बहरिया में 2000, अच्छा ट्रांसफ़र्स जो हैं वो पहले से बेहतर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसी उस सूरत में हुआ है कि ऑर्गेनिक क्लाइंट्स जो हैं, जो एक शहर में रहने वाला बंदा है, उसने ये एक्नॉलेज किया है कि बहरिया की जो सोसाइटी है रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक प्रॉपर फुल लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें तमाम चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं, जिसमें आपकी नॉन स्टॉप बिजली मौजूद है, आपकी पानी की फराहमी मौजूद है, आपके हर तरह की मेंटेनेंस की इदारे से सर्विसेज मौजूद हैं, आपके हर चीज़ में एक बड़ी इजी हमने एक जैसे वन विंडो ऑपरेशन जिसको कहलाता है, जिसको आप कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन, जो हमारा एक
हॉल के अंदर सारे ट्रांसफ़र, सारे ऑपरेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मास अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा आमीन, ये 30 साल से हिस्ट्री में आप देखें कि हमारे जो ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, ये जो हमारे ऑपरेशन का इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म का इसमें कोई फ्लॉ नहीं दिखता। हर चीज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि एक फ़ाइल जो है वो 3 बंदों के 4 बंदों के नाम है, एक फ़ाइल 10 बंदों के नाम पे खुल रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में कि 30 साल में कि बहरिया टाउन की एक फ़ाइल जो है वो इतने बंदों के नाम पे खुल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी सिक्योर रखना, इसको भी सेफ्टी प्रोसीजर्स के साथ, पॉलिसीज़ के साथ एडर करना, ये चीज़ें लोगों को दिखती हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ बहरिया। बहरिया ने इस चीज़ को सक्सेसफुली लोगों को दिखाया है करके। और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, माशाल्लाह DH भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, एक्नॉलेज करते हैं हम उनको कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी एक्नॉलेजमेंट लोगों की तरफ से है। और यही वो एक्नॉलेजमेंट है जो आज हमें दिखती है ट्रांसफ़र में, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। एंड यूज़र का इस तरफ रुझान आ रहा है, वो आता है यहाँ पे, वो पीस पाता है। इट्स अ प्लेस ऑफ पीस एंड हार्मनी। वो यहाँ पर आता है, उसको एक अच्छी वाइब आती है, उसकी फैमिली को उसको लगता है कि मैं इस जगह पे रहने का ख्वाहिशमंद हूँ। पहले यहाँ पे स्कूल नहीं होते थे, पहले यहाँ पे अस्पताल नहीं होता, तो लोग पूछते थे अस्पताल कब खुलेगा, स्कूल कब खुलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब 4 से 5 स्कूल हो गए हैं, यहाँ पे 24 आवर्स का अस्पताल मौजूद है, यहाँ पे आपके लिए सिनेमा मौजूद है, सबसे बड़ा जू मौजूद है, शहर का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा थीम पार्क मौजूद है। इसके साथ साथ लोगों को ये होता था कि यार कमर्शियल जोन नहीं खुला, हमने सबसे बड़ा इम्तियाज़ स्टोर यहाँ पे खुलवा दिया, हमने यहाँ पर डेनिंग यूनिवर्सिटी लॉ की खुलवा दी, हमने यहाँ पर AQ बाज़ार अल्हम्दुलिल्लाह उसने खोला, वो भी 400-500 दुकानें अंदर माशाल्लाह है। उसके अलावा और पता नहीं कितने बाज़ार खुल गए हैं, फूड स्ट्रीट्स खुल रही हैं लोगों के लिए। लोगों को दिख रहा है कि लोगों के लिए दिन ब दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं। यही वो चीज़ है जो एक ऑर्गेनिक क्लाइंट को, और इन जो एक कस्टमर जो होते हैं, जो एक रहने का ख्वाहिशमंद होता है, वो चाहता है कि मैं पीस में रहूं, मैं मेरी एक ज़िंदगी अच्छी गुजरे। और इसी चीज़ों को वो देख रहा होता है कि ये सारी चीज़ें अगर एक कम्युनिटी में मौजूद हैं, तो इसी तरीके से मैं कहूँगा कि वो ट्रांसफ़र की तादाद ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि यही मैं चाहता था कि हमारी ट्रांसफ़र की तादाद ऑर्गेनिक ही बढ़े। बहरिया टाउन की बहुत बड़ी ये जीत है कि हम एंड यूज़र को ट्रैक करें, हम इन्वेस्टर्स को नहीं लेके आ रहे हैं, हम एंड यूज़र की तरफ आ रहे हैं, जेन्युइन आबादी यहाँ पर आ रही है। अच्छा यासिर भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि हमारा बहरिया टाउन कराची सुपर हाईवे के ऊपर मौजूद है, और सुपर हाईवे के ऊपर मौजूद जितनी भी बाकी सोसाइटीज़ भी हैं, वो एक प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार भी करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, उसको ऑन भी करते हैं। वो है मलिर एक्सप्रेसवे। जबकि मैं बहरिया टाउन के हवाले से मैं ये देखता हूँ कि हमारी जो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है, कभी भी उसके हवाले से प्रॉपर कोई बातचीत कभी नहीं की गई उसके हवाले से। तो क्या हम बहरिया टाउन को ये लगता है कि बहरिया टाउन को शायद ज़रूरत नहीं है इस तरह के प्रोजेक्ट की, या आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि टेक क्या है आप इस मलिर एक्सप्रेसवे के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ी ये चेंज है, और आने वाले 2 से 3 माह के अंदर इसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा, डेफिनेटली आएगा हर चीज़ पे। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, इस मौक़िफ़ पर किसी मैनेजमेंट की राय ली ही नहीं गई। ये हमारी गलती है। अगर तो इस पर राय ली जाती किसी की इस दिन से पहले, तो वो आपको ज़रूर बताते। जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहरिया का एक्सप्रेसवे से ताल्लुक़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो विद इन द स्पैन ऑफ, आप कह लें 10 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आप उस पे चढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये हमसे भी करीब 3 है। किलोमीटर। तो जितने भी रेजिडेंट हैं बहरिया के, वो भी उसी रूट से डिफेंस की तरफ जाएंगे फ्यूचर में। तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ज़ाहिर बात है हम इसमें सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और इंतज़ामिया का जो इसको बना रही है, स्पेशली ये जो NWO और FWO के अंडर में जो है, इनका भी शुक्रगुजार है। बहरिया की मैनेजमेंट भी शुक्र। ऑफ कोर्स ये एक अच्छी चीज़ है बहरिया के रेजिडेंट्स के लिए भी, और बहरिया के तमाम कम्युनिटीज़ के लिए जो यहाँ पर कम्यूट करेंगे, जो यहाँ पर आएंगे, विजिटर्स भी यहाँ पर आएंगे, वहाँ से यहाँ का जो है वो आप जैसे एक लियारी एक्सप्रेसवे से एक जो सफ़र है, जो घंटों का सफ़र है, वो 20 से 25 मिनट में आप तय कर लेते हैं यहाँ से लेके किमाड़ी तक का। तो वही सफ़र आपका यहाँ से लेकर जो है वो आप देख लें, जहाँ पर भी उसके पॉइंट्स होंगे वो सफ़र आसान हो जाएगा। तो वो जितने भी लोग कम्यूट करेंगे बहरिया टाउन की तरफ, उन लोगों के लिए आसानी है, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ बहरिया टाउन जो बाहर से आ रही है, उनके लिए भी आसानी है। तो ये आज तक सवाल हुआ नहीं, लेकिन हम इसके तहे दिल से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के शुक्रगुजार हैं, और ये प्लान का हिस्सा था। और इसी तरह के इंशाल्लाह मेरी ये भी दुआ है कि इंशाल्लाह और भी ढेरों प्लान आए यहाँ पर। जो ज़ाहिर बात है शहर एक तरह से फुल हो चुका हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो शहर की आबादी बढ़ते बढ़ते अब जो है वो टूल प्लाजा से भी आगे निकल गई है। बहरिया टाउन आपके सामने इतना आबाद हो गया है, हमसे भी आगे पता नहीं कितनी कम्युनिटीज़ आबाद हैं। तो हम लोगों के बारे में भी सोचा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सोचा, या गवर्नमेंट ने जो है जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्होंने सोचा। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तमाम गवर्नमेंट के इदारों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने सोचा। और मज़ीद भी हमारे
हमारे बारे में सोचें और यहाँ के लोगों के बारे में सोचें। और ये भी पाकिस्तान की आवाम है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी आप ही की तरह दिल रखते हैं, हम भी आप ही की तरह एफर्ट्स करते हैं। ये भी पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर ही कर रही है जगह। और मैं तो ये कहूँगा, दुआ है हमारी कि बहरिया टाउन की तरह और भी चीज़ें यहाँ पर मज़ीद खुलें इंशाल्लाह, और भी लोग आएँ, और भी लोगों की स्पेंडिंग हो सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ताकि और भी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ आगे बने इंशाल्लाह। जो बहरिया टाउन ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया यहाँ पर हाईवे के ऊपर आकर के, तो मेरे ख्याल में कोई भी मैच नहीं कर सकता उस स्टैंडर्ड को। तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई आपके टाइम का, और इतनी माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम लगता है कि बहरे की मैनेजमेंट इतने अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन किया है। और जो भी आप लोगों के ज़हनों में जो सवालात हैं, जो लोग आप अपने दिलों में जो सवालात आपके दिलों में होते हैं, आपके ज़हनों में होते हैं, वो तमाम यासिर भाई ने बहुत अच्छे से जो आपको वो क्लियर कर दिए हैं। तो बाकी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और इंशाल्लाह ताला हम यासिर भाई को और भी हम तकलीफ़ देंगे कि आप जो भी बाकी सवालात भी लोगों के आएंगे, हम वो भी आपके साथ इंशाल्लाह अलग अलग किसी इवेंट के अंदर लाजमी जवाब करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।